नमस्कार। इस आनंद यात्रा में आपको आनंद आ रहा है क्या, ये ज़रूर बताइएगा। आज कर्मयोग समझाने वाला एक श्लोक सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय में श्लोक 39 से 53 तक के श्लोक कर्मयोग पर आधारित है। हम दिन भर जन्म भर कितना काम करते हैं। आजकल तो हर कोई बहुत बिजी है, किसी को बिल्कुल फुर्सत ही नहीं है। फिर भी हम जैसे सामान्य लोगों को इतना काम करने पर भी कोई हमें कर्मयोगी नहीं कहता। ये कितनी दुख की बात है ना। तो ये दुख कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें निष्काम कर्मयोगी बनना पड़ेगा। क्या कहते हो? इस जन्म में तो मुश्किल है। ठीक है, एटलीस्ट इस जन्म में हम निष्काम कर्मयोग ये चीज़ है क्या, ये तो जान लेंगे और बाद में निष्काम कर्मयोगी बनेंगे। निष्काम कर्मयोग जानने के लिए, रिवीजन करने के लिए इन श्लोकों पर आधारित मेरे पहले वीडियोज़ देखते रहिए। चलिए आज का श्लोक सीखते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। हम पहले एक एक शब्द का अर्थ जान लेते हैं। उस कारण पूरे श्लोक का भावार्थ आसानी से समझ में आएगा। यहाँ बुद्धियुक्त यानी समत्व बुद्धियुक्त पुरुष। जहातीह इस शब्द में दो शब्द हैं। एक है जहाती यानी त्याग करना, दूसरा शब्द है इह। इह का अर्थ है इस लोक में या इस जन्म में। उभे यानी दोनों ही। सुकृत शब्द में सु का अर्थ है अच्छा, तो सुकृत यानी अच्छे कर्म यानी पुण्य कर्म। दुष्कृत शब्द में दु का अर्थ है बुरा, तो दुष्कृत यानी बुरे काम यानी पाप कर्म। आपको समत्व बुद्धि योग इस शब्द का मीनिंग याद है क्या? याद नहीं है तो इसके पहले का वीडियो देखिए, क्योंकि ये श्लोक में इस शब्द का प्रयोग बहुत हुआ है। बुद्धियुक्तो जहातीह अर्थात समत्व बुद्धियुक्त पुरुष इस लोक में त्याग करता है। किसका त्याग करता है? उभे सुकृत दुष्कृते यानी पाप और पुण्य दोनों ही का त्याग करता है। क्यों करता है? क्योंकि तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। योगाय ये शब्द का अर्थ है समत्व बुद्धि के लिए ही। युज्यस्व का मीनिंग है प्रयत्न कर। समत्व बुद्धि योग के लिए ही तू प्रयत्न कर। ये समत्व बुद्धि रूपी योग ही हमारे कर्म से उत्पन्न होने वाले पाप और पुण्य के बंधन से छूटने का, मुक्त होने का उपाय है। पाप और पुण्य के बंधन से, चक्कर से छूटने के कर्म को ही कुशलता, चतुरता कहते हैं। फल के बारे में सोचकर काम शुरू करते हैं तो मन और बुद्धि ख्याली पुलाव में लग जाती है कि ये काम करके मुझे शाबाशी मिलेगी, मेरा बड़ा नाम होगा, मुझे बहुत पैसा मिलेगा इत्यादि। ऐसे में आधा मन इस ख्याली पुलाव में होता है और आधा मन काम में होता है। तो ऐसे आधे अधूरे मन से, बुद्धि से किए हुए काम का फल कैसा मिलेगा? प्रभु की दृष्टि से आधा अधूरा और दूरेण यवरम
यानी अत्यंत निम्न निकृष्ट प्रति का ही फल मिलेगा। फल की इच्छा आग्रह किए बिना, बिना उतावलेपन के, बिना जल्दबाजी के, पूर्ण एकाग्र मन बुद्धि से किए हुए काम का फल परिणाम भी ईश्वर की दृष्टि से पूर्ण और एक्सीलेंट आउटस्टैंडिंग ही होगा। ऐसे काम के फल का ही भोग भगवान को चढ़ाना है। ये ही फल भगवान स्वीकारते हैं और हमें प्रसाद मिलता है। प्रसाद यानी प्रसादस्तु प्रसन्नता, अर्थात प्रसाद से हमें प्रसन्नता मिलती है। ऐसे निष्काम कर्मयोग से हमें प्रसाद यानी प्रसन्नता मिलती है। यही कर्म कुशलता चतुरता है। अब आज का पहला प्रश्न है, इस श्लोक में जहाति ये शब्द का मीनिंग क्या है? दूसरा प्रश्न है, सुकृत दुष्कृते इस शब्द का मीनिंग क्या है? ट्राई ज़रूर करें और आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। अब श्लोक पठन करते हैं। उसके पहले आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। और मेरे पहले के सारे वीडियोस में आपको कोई प्रश्न है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब श्लोक पठन करते हैं। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अर्थात समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसलिए तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और सबका ख्याल रखिए और खुश रहिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। नमस्ते। कृष्णार्पणमस्तु।